तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सबके सामने अपने चैनल यूट्यूब अलखा एजुकेशन 24 के माध्यम से आपके सामने समाज में चले आ रहे शनि ग्रह का प्रकोप और शनि ग्रह को किस प्रकार से पखंड के रूप में समाज में मान्यताएं हैं, इसको दूर करने का हम प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जब भी अपने समाज में शनि ग्रह का प्रकोप की बात चलती है और होता है तो किस प्रकार से हमारे पाखंड लोग उसको पाखंडी बना करके ठगने का प्रयास करते हैं। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से शनि ग्रह हमारे ऊपर हावी होता है, किस प्रकार से उतारा जाता है, क्या इसमें सच्चाई है, क्या इसमें असत्य है, क्या पाखंड है, किस प्रकार से एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी इस रास्ते में आकर भटक जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। चलिए, एक कहानी है। किसी गांव में एक सत्यव्रत नाम का एक व्यक्ति अपने गांव में आर्य समाज के पंडितों को बुला करके और हवन पूजा पाठ का आयोजन करवाते हैं और विद्वानों को रहने खाने पीने की व्यवस्था अपने घर में ही कराते हैं। रोज़ की तरह हवन पूजा पाठ हुआ करता था और सत्यव्रत जी के यहाँ भोजन छाजन विद्वानों का हुआ करता था। एक दिन की बात है कि उनकी बेटी संध्या भोजन करा रही थी विद्वानों को। तो विद्वानों ने उनसे पूछा कि बेटी संध्या, क्या तुम जो आप तुम्हारे गांव में हवन और पूजा पाठ की जो विधि व्यवस्थाएं अभी चल रही है, क्या उसमें भाग लेती हो, हवन करती हो या नहीं? तो संध्या ने जवाब दिया कि मैं MSc पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे इन आर्य समाज के हवन पूजा पाठ से क्या मतलब, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं इसमें नहीं जाती हूँ। आर्य समाज के पंडितों ने सोचा कि भाई ऐसे जो लड़की है इनके अंदर जो घमंड है पढ़ने का, और यह घमंड किस प्रकार से टूटेगा, इसका तरकीब उन्होंने निकाला। दूसरे दिन जब भोजन करने गए उसके यहाँ तो कहा कि बेटी संध्या, तो अपना हाथ थोड़ा सा मुँह दिखाओ, हम लोग हाथ में देखते हैं और तुम्हारे जीवन की सारी अश्लीलताएँ, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटने वाली है उसको मैं तुम्हें बताऊंगा। आखिर आर्य समाज के लोग इस प्रकार के पाखंड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उस लड़की को समझाना था, पाखंड तोड़ना था, उसके अंदर जो घमंड था उसको तोड़ना था। लड़की हाथ दिखाती है तो आर्य समाज के पंडित जी बोलते हैं, भाई तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छी अच्छी रेखाएं हैं जो तुम्हारे जीवन की भाग के बारे में बता रही है। लड़की बड़ा खुश हुई, कही कि पंडित जी बताइए और क्या लिखा है। पंडित जी ने कहा कि देखो, तुम MSc तो पास कर ही गई हो, MSc तक पढ़ी लिखी हो ही, लेकिन आगे भी तुम PhD भी करोगी। लड़की बड़ा खुश हुई।